स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो कि काफी टाइम से चल रहा था कि शिक्षक भर्ती जो होने वाली है क्या उसका सिलेबस चेंज होगा। तो जी बिल्कुल सिलेबस चेंज हो रहा है, उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो यूपी से नई शिक्षक भर्ती 2026 पाठ्यक्रम में हुआ भारी बदलाव काफी ज्यादा कर दिया गया है पाठ्यक्रम में। इस संबंधित हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। क्या इसमें माइनस मार्किंग भी होगी? तो बिल्कुल माइनस मार्किंग के लिए भी आयोग स्पष्ट कर दिया है कि इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। एकेडमिक मेरिट जो है वो हट गई है बिल्कुल से, जिसके लिए आप सभी लोग बहुत बेसब्री से मेहनत भी कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे कि एकेडमिक हट जाए। अदरवाइज जो लोग पहले के हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं और बीए किए हुए हैं या या फिर बीएससी किए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग पहले किए हैं तो उनका 50% ही है। अभी जो कर रहे हैं वो चाहे बीए कर रहे हो, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, उनका 70 प्लस बन रहा है, 70 80 85% बन रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता। तो एकेडमिक मेरिट भी हटा दी गई है। और अब क्या होगा, अभी तक 150 नंबर का पेपर होता था, अब आपका 360 नंबर का पेपर होगा। 360 नंबर का पेपर होगा, 120 प्रश्न आएंगे, यानी एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। इस सभी चीजों पे हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो लोग नए होंगे चैनल पे, हमारे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपको समय पर और सटीक तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे, जहां पर आपको मैं क्लियर कराता हूं कि आपका जो एकेडमिक है वो कैसे हटा और आपका जो है निगेटिव मार्किंग लगी कैसे, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको मैं क्लियर कराता हूं। तो ये रही आज की पेपर न्यूज की कटिंग है, जिसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट लिखा हुआ है बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षणिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा। ठीक है, यानी परीक्षा बेस ही आपका सिलेक्शन होगा। एकेडमिक से आप अगर सोच रहे हो कि आप 50% वाले हो से ज्यादा अब 80% वालों का है, तो ये चीजें हट गई हैं। बहुत प्रयास किया बहुत लोगों ने, तब जाके ये हुआ है। तो एकेडमिक मेरिट आपकी हट चुकी है और परीक्षा बेस होगा, जो यानी मुख्य परीक्षा होगी। उसी मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका क्या होगा, उसी को आधार मानकर आपका जो मेरिट बनेगी उसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, अब क्या होगा, पाठ्यक्रम में क्या चेंजिंग आई है? तो पाठ्यक्रम में चेंजिंग है जो वो आप सभी देख रहे हैं कि अब 120 प्रश्नों की होगी परीक्षा, 360 अंकों की होगी और इसी आधार पर आपका चयन होगा। पहले क्या होता था, पहले आपका 150 प्रश्न आते थे और 150 प्रश्न, एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता था, एक प्रश्न 1 अंक का होता था। जिसकी वजह से आप सभी को मैंने पिछला सिलेबस डिस्कस कराया था कि कैसे आपका सिलेबस था। अब सिलेबस चेंज हो गया, नया सिलेबस जारी होगा। जैसे ही नया सिलेबस आता है हम आपको क्लियर करा देंगे कि क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या आप सभी को पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं जैसे सिलेबस आता है मैं क्लियर कराता हूं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अब 120 प्रश्न आएगा, जिसमें से क्या होगा, 120 में आपका जो 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, जीएस आएगी और 90 नंबर आपका क्या होगा, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा उसका होगा। तो देखते हैं हम आगे स्टेप बाय स्टेप, आपको इसमें मैं दिखाता हूं क्या क्या आयोग ने स्पष्ट किया है। ये सारी चीजें आपको क्लियर कराते हुए मैं आगे वीडियो के बढ़ने चल रहा हूं। ठीक है, सभी लोग अंत तक बने रहेंगे पूरी जानकारी अगर आपको लेना है तो। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इससे पहले परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, एकेडमिक मेरिट व्यवस्था को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो एकेडमिक मेरिट जो है आपकी, वो व्यवस्था आपकी खत्म हो चुकी है। तो ये एकेडमिक तो आपको क्लियर हो गया कि एकेडमिक आपकी खत्म हो जा रही है। एकेडमिक से आपको फुर्सत मिल गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा टेंशन था
उन लोगों के लिए जो आप कम से कम 2012 से पहले आप हाई स्कूल इंटर किए हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी आफत थी ये सारी चीजें। अब इसमें सिलेबस को कैसे डिवाइड किया गया है, मैंने अभी 120 प्रश्न बताए हैं कि आपका 120 प्रश्न की आपकी परीक्षा होगी और उसमें से 90 प्रश्न आपके क्या होंगे, जो आपका सिलेबस निर्धारित किया जाएगा, और 30 प्रश्न आपके क्या होंगे, आपके जीएस के होंगे, ये लिखा हुआ है। 30 प्रश्न आपके जीएस के होंगे, सामान्य ज्ञान, और 90 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम पर निर्धारित होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, यानी 3 अंक का होगा। तो 120 को 3 से गुणा करेंगे तो आप जान ही रहे हैं कि 360 बन रहा है, तो 360 अंक की आपकी परीक्षा होगी। इसी पे आपका क्या बनाया जाएगा, मेरिट बनेगी और इसी बेस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण यानी पीएनपी कराता था, एक जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट बनते थे। ठीक है, ये एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट बनती थी। एकेडमिक आधार अब बिल्कुल से आपका खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा, हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपका निगेटिव मार्किंग भी आपकी हो गई, यानी 1 अंक आपका कटेगा, 3 मिलेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 कट जाएगा। तो ये आपकी हो जा रही है निगेटिव मार्किंग भी। आपको क्लियर हो गया कि निगेटिव भी आपकी मार्किंग शुरू हो गई है। अब इसमें आपको अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द ही जारी करने की तैयारी में है। ठीक है, अभी आयोग ने बेसिक में ग्रामीण क्षेत्र में जो बेसिक स्कूल हैं उनकी भर्तियों का नोटिफिकेशन नहीं भेजा है आयोग को, यानी अध्याचन नहीं भेजा, लेकिन आयोग अपनी तैयारी कर रहा कि सिलेबस हम जल्द से जल्द जारी कर दे, गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर दे, तो बहुत जल्द उम्मीद है आ जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी है। केवल ये जानकारी दी है कि पद रिक्त हैं, लेकिन कितने हैं ये अभी नहीं बताया गया। प्रक्रिया यानी लेकिन इसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी ऑनलाइन भेजा गया है। कौन से कुछ पद जो आपके शहरी वाले थे, कुछ पद जो आपके शहरी वाले थे उनको भेजा गया है, वो भी ऑफलाइन भेजा गया, लेकिन ग्रामीण वाले अभी नहीं आए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त होना माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में आपके पद रिक्त हो सकते हैं, जो 60,000 प्लस भर्ती का वो चल रहा है कैंपेन, तो उम्मीद है वो आएगी 60 प्लस भर्ती ही। तो ये आपका हो जा रहा है क्या, नई शिक्षक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर शिक्षा आयोग निगेटिव मार्किंग भी शामिल करके और जारी करेगा। विभाग ने अभी नगर क्षेत्र में 11,508 रिक्त पद होने की ऑफलाइन जानकारी दी है। इसके लिए मैंने पहले ही आपको वीडियो के जरिए से अवगत करा दिया है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो जाती है, ये आज की आपकी न्यूज हो जाती है। अब इससे संबंधित हम आपसे चर्चा करें तो आप लोग कैसे इसको क्या करेंगे, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे, तैयारी को लेकर कितना आप सजग हैं, मैं सारी चीजें आपको मैं क्लियर कराने चल रहा हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, पहली चीज, जब तक आप आयोग क्या करता है, सिलेबस नहीं दे देता है, ठीक है, जब तक आयोग सिलेबस नहीं देता, अब तो आपको क्लियर हो गया कि 120 प्रश्न आएंगे। 120 में आपका 30 जीएस हो जाएगा और 90 आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम द्वारा यानी पाठ्यक्रम निर्धारित होगा। 30 जर्नल एकदम सामान्य जीएस आती है। एकदम सामान्य जीएस आने के कारण आप क्या करिए, एक ल्यूसेंट ले लीजिए, ल्यूसेंट को पढ़ना शुरू करिए। ल्यूसेंट को अगर आप पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, तो आप उम्मीद है कि जो जीके आपकी होनी है, कंप्लीट होनी, ये उम्मीद है आपकी यहां से कंप्लीट हो जाएगी।
सब्जेक्टिव आप जान ही रहे हैं, सब्जेक्टिव क्या क्या आपसे पूछा जाता है। सीडीपी तो आपसे छूटनी नहीं है, तो उसको आप पढ़ना शुरू करिए। कुछ चीजें आपको पढ़ना शुरू ही कर देना। सिलेबस जल्द, उम्मीद है कि आप 10 अगस्त से पहले आपका सिलेबस आ जाएगा। तो ये जैसे आपका सिलेबस आता है मैं आपको क्लियर कराता हूँ। 120 अंकों की यानी 120 प्रश्नों की परीक्षा, 360 अंकों की परीक्षा होगी। इसी बेस आपकी कट ऑफ बनेगी और कट ऑफ बन के आपका फाइनल सिलेक्शन इसी पे होगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से शुरू करिएगा, जारी रखिएगा। कैसी रही इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। जो लोग न्यू हैं आप सभी लोग चैनल को शेयर करेंगे, एक दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आगे आप सभी लोग जुड़े रहेंगे। ये ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी सारी जितनी भी आयोग से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ससमय और उचित तरीके से आपको उपलब्ध कराई जाती है। मैंने कल भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सुपर टेट की तैयारी मैं बहुत जल्द शुरू करवाने चल रहा हूं, लेकिन रीजन यही था कि क्या शुरू कराया जाए। सिलेबस चेंज होने वाला था, सिलेबस चेंज होने वाला था, कैसी सिलेबस की कंडीशन होगी, एकेडमिक जुड़ेगा कि नहीं, ये एक बार एथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको, उसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको मैं क्लास यहाँ पर शुरू करवाता हूँ। और ये जीएस की क्लास मैं जल्द ही शुरू कर दूंगा, 30 नंबर की आपकी ये कंप्लीट कराऊंगा और जैसे उधर से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है मैं आपको क्लियर कराता हूँ। और आपकी क्लास बिल्कुल फ्री, मैं आपकी जो भी 2-3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग से लेके अंत तक आपको मैं क्लियर कराते हुए चलूंगा। तो सभी लोग चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू।